नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ईपीएस पंजीयन व ईपीएफओ और पेंशन योजना से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। ईपीएफओ सीबीटी मीटिंग ईपीएस 95 पेंशन सुधारों पर एक समिति की सिफारिश पर विचार। ईपीएफओ का केंद्रीय बोर्ड 8 जुलाई को बैठक करेगा और गिग श्रमिकों के लिए एक अलग ईपीएफ पेंशन योजना। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का केंद्रीय बोर्ड 8 जुलाई को बैठक करेगा और गिग श्रमिकों के लिए एक अलग ईपीएफओ योजना पर आम सहमति पर पहुंच सकता है और उन सभी के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना तैयार करने की संभावना तलाश कर सकता है जो अभी तक कवर नहीं किए गए हैं। और सेवानिवृत्त निधि पेंशन सुधारों पर एक समिति की सिफारिश पर विचार किया जा रहा है और केंद्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों को पिछली बैठक के दौरान आगे बढ़ने के बारे में अलग अलग राय थी। मार्च के बाद में अधिक विचार विमर्श पहले ही हो चुका है और उनमें से कुछ उद्योग के विशेषज्ञों के साथ है और विशिष्ट नोट केंद्रीय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। विकास के ज्ञान के साथ कम से कम 2 अधिकारियों ने कहा। नाम जाहिर ने करने की शर्त पर एक सहकारी अधिकारी ने कहा, ईपीएफओ की संगठनात्मक चुनौतियों को कम करने के बाद गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए ईपीएफ और पेंशन लाभ की पेशकश के लिए एक अलग योजना तैयार की जा सकती है। भारत ने अधिकतर दौर पर 717 से अधिक गिग श्रमिकों को पंजीकृत किया है और उनमें से लगभग 58% अकेले पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। श्रम पर सामाजिक सुरक्षा संहिता ने इस तरह के प्रावधान की आवश्यकता को रेखांकित किया है। पिछले 1.5 साल में चीजें ज्यादा नहीं बदली हैं। एक अतिरिक्त समिति ने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक अलग योजना तैयार करने का सुझाव दिया है क्योंकि मौजूदा सब्सक्राइबर्स और गिग वर्कर्स को मिलकर दोनों पक्षों की नौकरियां की प्रकृति के कारण परिचालन संबंधी अछाड़ने पैदा हो सकती है, अधिकारी ने कहा। अभी देखिए, जो अगला है, सीबीटी के एक सदस्य ने नाम और छापने की शर्त पर कहा, सिर्फ गिग वर्कर्स के लिए ही पीएफ नहीं बल्कि सभी के लिए एक सार्वभौमिक पेंशन योजना भी टेबल पर होने की संभावना है। जब बोर्ड की जुलाई के दूसरे सप्ताह में बैठक होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा संचालित ईपीएफओ अभी भी बेंगलुरु में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडों को अंतिम रूप दे रहा है। मनी कंट्रोल द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज के अनुसार एक अतिरिक्त पैनल ने सुझाव दिया कि एक नई सार्वभौमिक पेंशन योजना पर विचार किया जा सकता है जो कि सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और वैश्विक रुझानों पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्पष्ट आह्वान को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को पूरा करने के लिए इसके तहत शामिल नहीं है। ईपीएस 95 जिसमें गिग वर्कर्स और स्वरोजगार करने वाले व्यक्ति भी शामिल हैं। सार्वभौमिक पेंशन में 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के प्रावधान शामिल हो सकते हैं जिसके लिए लगभग 1 कोष की आवश्यकता होती है। 15 साल से अधिक की सेवा के साथ 5.4 लाख रुपये अधिकांश देशों ने योगदान को परिभाषित किया है और परिभाषित लाभ योजनाओं को स्थानांतरित कर दिया है। एक परिभाषित योगदान पेंशन योजना व्यक्तिगत लेखांकन और बचत के अनुरूप में राशि की अनुमति देती है। अधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार जो इस वित्तीय वर्ष के कुछ समय पहले बोर्ड के सदस्यों के बीच भी प्रसारित किए गए थे। ईपीएफओ के तहत कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ाने की मजदूर वर्ग की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ईपीएफ ग्राहकों द्वारा ईपीएस में मौजूदा कम योगदान पेंशन फंड को न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन का भुगतान करने में बाधा डालता है। हर महीने एक कर्मचारी अपने मूल वेतन 12% और कुछ भत्तों का हिस्सा वैधानिक ईपीएफ कटौती के रूप में भुगतान करता है। एक मिलान राशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है। नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% ईपीएस 95 में जाता है।